उधर से विजय ठाकुर जी आ रहे हैं बैग को, तो मैं उनसे कहने लगा जी मैं तो आने में संकोच कर रहा था, ये तो अचानक गुरु की वापसी हो गई। जय गुरुदेव, जय गोविंद। मैं आचार्य गुरुप्रीतानंद ललित शर्मा मोदी नगर गाजियाबाद से, और आज राधा अष्टमी है। सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आज बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु चर्चा, मेरा मन करा कि यार राधा अष्टमी पे तो मेरे ना बहुत इसेन है जो मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे दिए, और इतने अच्छे सुंदर इसेन का कोई जवाब नहीं है। मैं जब मोदी नगर में आ गया, फिर उसके बाद मेरी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद राधाष्टमी का प्रोग्राम पड़ा। गुरुजी से मेरी बीच में बातें होती रहती थी मोबाइल पे, उसका भी विवरण मैं दूंगा कि कितनी हंसी मजाक की बात होती थी, क्या क्या घटनाएं घटी उस समय जो है। लेकिन आज राधाष्टमी है तो राधाष्टमी के इसेन को भी याद करना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम था वो, जो मैंने बनारस में कछुआ में अटेंड किया। अब होता क्या है, और देखो सच बात बताऊं, जो मुझे वहां पर लेकर गए, मेरा मन था वहां पर जाने का, तो कैसे कोइंसिडेंट जुड़ते हैं। मेरा काम चल रहा था हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 29 के अंदर, और मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि मुझे गुरुजी के प्रोग्राम को अटेंड करना है, राधाष्टमी के प्रोग्राम को अटेंड करना है। हे गुरुदेव भगवान, कुछ ऐसी कृपा हो कि मैं वहां पर जाऊं। ऐसी बैठ के मैं बात कर ही रहा था, तो एक विजय ठाकुर जी हैं जो कि बनारस के हैं, वो बखूबी मुझे जानते हैं, और जो बनारस के लोग हैं वो भी उनको जानते हैं, विजय ठाकुर। और वो भी जो है हमारे आचार्य जी का बेटा, जो हमारे ट्रस्ट का काम देखते हैं, रमेश आचार्य जी, उनका पुत्र, उनको विक्की चाचा बोलता है। और ये सब बातें बहुत बाद की हैं, जब मुझे इन सब चीजों का पता चला। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन के पास, वहां मेरा काम चला, तो नीचे जैसे शाम के टाइम सब घूमने जाते हैं तो मैं भी घूमने जा रहा था, तो देखा तो उधर से विजय ठाकुर जी आ रहे हैं बैग को खिसकाते हुए। अरे मैंने कहा तो हमारे गुरु भाई हैं, और मैं ये मन में सोच के ही बैठा था कि कोई ऐसी घटना घट जाए कि मैं वहां पे चला जाऊं, मुझे पता भी नहीं है बनारस में कछुआ कहाँ पे है, मैं चला भी जाऊं तो कोई मुझे अटेंड करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, लोग बाग मेरे वैसे ही खिलाफ रहते हैं। ऐसे करके मेरे मन में बहुत सारी बातें थी। मैंने उनको देखा, और देखते ही मैं ना उनके गले लग गया। वो कहने लगे अरे तुम कैसे शर्मा जी, और ऐसे करके वो भी गले लग गए। उनका अच्छा भारी शरीर है, उनकी बेटी मेरे ख्याल से गुड़गांव में रहती, उनकी पत्नी भी गुड़गांव में रहती थी वहां पर। तो मैंने कहा कहाँ पे, क्योंकि यार मुझे बनारस जा रहा हूँ मैं, और ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बनारस जाने का तो मेरा भी बहुत मन है, गुरुजी के दर्शन पाने का, और ऐसे ऐसे बात है। उनको तो पूछने की क्या जरूरत है, चलो। मैंने कहा आज तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे ना अपना काम किसी को हैंड ओवर करना होगा। तो फिर उन्हें मेरा कहने लगे कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बनारस। तो वो मिलकर चले गए, मेरा नंबर ले गए। उनका रात को मेरे पास कॉल आता है, बोलते हैं कि ललित यार मेरी है ना ट्रेन कैंसिल हो गई, और मैं परसों जाऊंगा। देखो मैं कृपा की बात कर रहा हूँ, जब गुरु कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं। मैंने कहा यार तुम्हारी ट्रेन कैंसिल होगी, परसों की टिकट मैं कराने का मेरा मन है। तो कहने लगे तुम रुको, टिकट मैं करा रहा हूं, परसों का तुम अपना प्लान बना लो। यार बड़ी कृपा हुई यार, आदमी भी मिल गया, बनारस तक ले जाने के लिए भी मिल गया, अगले की ट्रेन कैंसिल भी हो गई। फिर उसके बाद हमारी टिकट होगी, हमारी जो ट्रेन थी वो थी आनंद विहार से, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। और उस दिन इतना भयानक माहौल हो गया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जिस दिन हमने वो ट्रेन पकड़ी थी, उस दिन ट्रेनों में भी आग लगी थी। क्या हो गया था, राम रहीम जी का एक किस्सा हो गया था। गुरु महाराज हैं वो भी राम रहीम जी, उनका बहुत भयानक किस्सा हो गया। उनके अनुयायियों ने ट्रेनों में आग वाग लगा दी, मतलब कि पूरा कांड हो रखा था। लेकिन जब मैं चुपचाप निकल लिया घर से बोल के, पर लेकिन जब गुरु के दर्शन करने हैं तो फिर कोई बाधा है नहीं, क्योंकि गुरु बुला रहे हैं। और वो तो कृपा हमेशा ही बरसाते हैं, लेकिन हम उसी प्रकार, जिस प्रकार बरसात पड़ रही है तो अपने पात्र को हम उल्टा करके बैठ जाते हैं, इसी प्रकार जब वो कृपा बरसाते हैं तो हम कुपात्र, उस जो गुरुदेव भगवान ने पात्रता दे रखी है, उस पात्रता को उल्टी कर देते हैं।
तो वो फिर कृपा आएगी भी कहाँ से। तो उनकी कृपा, उन्होंने उस समय जो मेरा पात्र था ऊपर खोल के रखा हुआ था, तो हम बनारस चले गए। अब मैं बनारस तो हम पहुंच गए, मैंने कहा कि होटल ले लेते हैं। तो विजय जी बोले कि होटल क्यों लेना, वहां पे हमारे बहुत सारे गुरु भाई हैं और हम गुरु भाई के घर ही चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं बड़ा संकोच करने लगा। मैंने कहा नहीं यार, गुरु भाई के यहाँ पे मैं कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं, जब तक मैं गुरु भाई का महत्व ही नहीं समझता था। मेरी अभी तक भी दीक्षा नहीं हुई है, इतने दिन हो गए मेरी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है। मैंने कहा गुरु भाई के यहाँ पर जाना, मैंने कहा नहीं, संकोच कर रहा हूँ। मैं कहा अगर तुम्हारा पर्सनल घर है, कोई वहां पे नहीं है, तो वहां पे तो हम चल सकते हैं, लेकिन कोई मुझे जानता नहीं और मैं वहां पर चला जाऊं, कैसे बात बनेगी। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये बंदा नया है और इसको भी संकोच है कहीं जाने पे। और मैं उनके साथ चला गया। तुम यकीन मानना, मुझे वो आज भी मुझे ध्यान है, वो मुझे रमेश चंद पाठक जी के यहाँ पर लेकर गए। हमारे आचार्य हैं और बड़े हैं, और गुरुजी काफी दिन तक, गुरुजी अपने श्रीमुख से बताते हैं, वहां पर साधना की है और वहां पर उनके ही घर में रहकर, उनका क्या घर, गुरु का घर है, और गुरुजी ने वहां पर काफी लंबे समय तक वहां पर रुके रमेश पाठक जी के यहाँ पर। उन पर बड़ी कृपा बरसाई गुरुजी ने, डेली का सत्संग वहां पर, और बहुत सारी खट्टी मीठी यादें का उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। पूरी रात गुरु चर्चा रही। तो मैं उनसे कहने लगा जी मैं तो आने में संकोच कर रहा था यहाँ पे। तो पता उनके जवाब क्या थे? जब हम गुरु धारण कर लेते हैं और जब हमने गुरु को, अपने आप को गुरु को समर्पित कर देते हैं, तो हर ईंट पर, हर दीवार पर, हर वस्त्र पर, हर इंसान पर गुरु का अधिकार होता है। तुम मेरे घर नहीं आए हो, तुम गुरु के घर आए हो। तुम्हारा अधिकार भी इस घर के अंदर उतना ही है जितना मेरा अधिकार है। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जितना मेरा अधिकार है उतना ही तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुम मेरे गुरु भाई हो और हर पूरे घर की एक एक दीवार पर तुम्हारा अधिकार है। कभी संकोच मत करना गुरु भाई के यहाँ पर जाने पर। तुम शायद अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो पूरी बात जो है, तुम, क्योंकि अभी लगता है कि अभी तुम्हें समझने में समय लगेगा, लेकिन पहला वाक्य तुम्हारा मेरे साथ पड़ गया तो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ ये सब बातें। बिल्कुल गुरु भाई के यहाँ तो भाई से बढ़कर बात है। गुरु भाई नाराज भी हो रहा तो उसके घर पहुंच जाओ 1 मिनट में, क्योंकि वो उनका मकान नहीं है, उनका घर नहीं है, उनकी कोठी नहीं है, वो केवल गुरु का नाम है। गुरु की है जो भी कुछ है, हम गुरु की संतान है। मैं पूरी रात गदगद हो गया। मैंने कहा यार, गुरु भाई भी कोई ऐसी चीज होती है क्या यार। और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ा दी। उन पर महिंद्रा की क्वालिस टाइप एक गाड़ी थी, हरे रंग की। वो अगर मेरा सुनेंगे ये तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हमेशा आपको बोलता भी हूँ कि हकीकत में आपने जो मुझे सिखाया गुरु का महत्व, गुरु भाइयों का महत्व, गुरु महत्व तो मुझे पता है, लेकिन गुरु भाइयों का जो महत्व आपने मुझे सिखाया उसका जवाब नहीं है। और मैं ऐसे कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब उन्होंने जो है अपना, क्या बोलते हैं कि उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दे दी। अब मैं कछुआ एक दफा तो उनके साथ गया, और सच बात तो ये कि टंकी भी फुल करा के दी है गाड़ी की। ऐसा भी नहीं दिया कि उन्होंने कोई संकोच भी छोड़ा हो, टंकी फुल करा के गाड़ी की दी। और मैं वहां पर पहुंचता हूँ, गुरुजी के दर्शन होते हैं। गुरुजी का आश्रम जो है वो चंदन पांडे जी जो हमारे आचार्य जी हैं, उनका आश्रम फर्स्ट फ्लोर पे वो रुके हुए थे गुरुजी जो हैं, और मेरा डेली का आना जाना। तो फिर हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं, और राधा अष्टमी का प्रोग्राम 3 दिन का था वहां पर। और पहले दिन जब वहां पर देखा तो व्यवस्थाएं हो रही थी। कछवा में गुरुजी का प्रोग्राम था, कछवा बाजार के अंदर। पंडाल थोड़ी सी दूरी पे था और मैं बनारस में रुका हुआ था। गुरुजी ने पूछा भी, जब मैं वहां पर गया तो गुरुजी मुस्कुराते बोले आ गया रे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आ गया, कृपा आपकी। फिर उन्होंने मैंने किस्सा ही बताया कि ये ऐसे ऐसे कृपा बनी जब मैं वहां पे पहुंच गया। क्योंकि आश्रम में कार्य करते करते 6-7 महीने में गुरुजी ने इतना प्रेम दे दिया, इतना एक्सेस दे दिया कि उनके कक्ष में कैसे जाना है, कैसे रुकना है, कैसे बैठना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो थोड़ा दिमाग में उन्होंने डाल दिया। तो कक्ष में घुसने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती थी, पर कभी हमने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा।
क्योंकि जब परिकर हैं तो परिकर से पूछ के ही गुरुजी के कक्ष में जाना, प्रोटोकॉल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी के बनाए हुए नियम है। अब जो मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ये तो मैंने एक किस्सा बताया कि गुरुजी ने किस तरीके से, मतलब कि गुरु भाई किस तरीके से व्यवहार करते हैं अपने गुरु भाई के ऊपर। अब राधाष्टमी का प्रोग्राम चालू हो गया। गुरुजी के प्रवचन और एक भजन चल रहा था, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरे पार ब्रह्म, ऐसे करके भजन था। सब मंत्र मुग्ध थे, मेरे भी आंखों में आंसू थे, सारा पंडाल रोगा था। और किशोरी जी का उन्होंने रुद्राभिषेक किया। और फिर जो शाम का जो दृश्य था वो स्मरणीय है। पूरा कछवा बाजार, यानी कि जो कछवा है एक बाजार के रूप में है, और वहां पे हमारे हरिमोहन आचार्य जी भी हैं, चंदन पांडे जी भी हैं, और मटूक जी भी हैं, और मटूक जी का पुत्र भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं वहां पर। गुरु भाई जो हैं, अशोक जी भी हैं, और मैं नाम तो नहीं ले पा रहा, जिनकी शक्ल मेरे ध्यान में आ रही है मैं उनका नाम ले रहा हूं। और तो आप मान के चलो कि गुरु जी ऐसे ही बाहर निकले तो सभी ने, जितने वहां पर 100-150 मकान थे, वहां पर सबने अपने घर के सामने रंगोली बना कर रख रखी थी, दिए लगा कर रखे हुए थे कि गुरुजी आएंगे और सारी रंगोली देखेंगे। ऐसे ही हुआ एक्चुअल में। पूरी की पूरी भीड़ गुरुजी के पीछे, गुरुजी कछवा के अंदर एक एक घर के अंदर जाके सारी रंगोली देखी, और सारे इतने आनंद में थे। रात के 2:30 बजे की बात है। और जैसे ही गुरुजी अपने आश्रम में कक्ष की ओर मुड़ने लगे तो अचानक गुरुजी वापसी मुड़े, और मुड़ गए कि एक भक्त मुझे याद कर रहा है, एक भक्त मुझे याद कर रहा है, वो चूक गया। तो पीछे से आवाज आई कि गुरुजी हम उस गली में नहीं गए। गुरुजी फिर वापस आए, अब पसीनों में लथपथ, तुम देख रहे हो मौसम कैसा है यार, पसीनों में लथपथ। तो गुरुजी उस समय इतनी ह्यूमिडिटी में पूरे पसीनों में लथपथ, पंखा झरझर 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 हो रहा है। गुरुजी फिर वापस गए। वापस जाने के बाद वो घर खोजा गया, उस घर के अंदर गए, और वाकई में बड़े वृद्ध थे वो, और उनकी पत्नी भी साथ में थी। वहीं उन्होंने छोटी सी रंगोली बना रखी थी, और गुरुजी के हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी हकीकत में आपकी मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं इस लायक तो नहीं था कि मैं आपको बुला पाऊं या कह पाऊं, लेकिन अंदरूनी मन से मैं आपको बहुत याद कर रहा था कि गुरुजी एक बार इस कुटी में अपने चरण कमल डाल दें। और गुरुजी ने उसे आलिंगन कर लिया, उस बुजुर्ग आदमी को। और कह रहे थे, गुरुजी फिर बोले कि मुझे पीड़ा थी कि कोई ना कोई मेरे मन में ऐसा उचाटी थी कि कोई ना कोई ऐसा रह गया है प्रेमी, वो मुझे याद कर रहा है। तो ये थी मेरी राधा अष्टमी का इसेन। जय गुरुदेव, जय गोविंद। पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी गुरु चर्चाओं में शामिल होते रहे। राधे।